थी तुम? जान निकाल दी हम दोनों की। धरती पे खून था, चूड़ियां बिखरी हुई है और तुम्हारी चप्पल ऐसे पड़ी हुई है, और तुम गायब। एक तो तुम्हारे और तुम्हारे इस मित्र के कारण मुझे चोट लगी है। माफी मांगनी चाहिए तुम्हें मुझसे, और तुम मुझे को डांट रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारी चोट के लिए हम कैसे जिम्मेदार हुए? हाँ तो तुम्हारे कारण ही लगी है मुझे चोट। तुम जानते हो, तुमने इससे कहा था मेरी रखवाली करने के लिए, पर ये घोड़े बेच के सो गया था। जब मैंने इसे आवाज लगाई कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, उठा ही नहीं। कितनी बार पुकारा मैंने इसे, तो मैं खुद ही चली गई पानी पीने के लिए, और मेरी वो चूड़ियां, उसकी वजह से मुझे चोट लग गई। फिर क्या था, मैं खुद ही चली गई लंगड़ाते लंगड़ाते वैद्य जी के पास। तुम्हारे इस मित्र ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन मैंने तुम्हारी बात रखी। पट्टी बंधा के मैं वापस ही आ रही थी, ताकि तुम ये ना समझो कि मैं कोई चोर हूँ। जानता हूँ, मुझे क्षमा करो। राजकुमारी जी ने बताया था मुझे कि उन्होंने खुद ये पायल तुम्हें दी है। लो। और मुझे क्षमा करो, इस तरह तुम्हें घर पे नहीं रोकना चाहिए था मुझे, और ना ही तुमसे वो सब बातें कहनी चाहिए थी। अच्छा हुआ तुमने माना तो सही कि तुम गलत हो, और इसी बहाने तुम्हारे मुख से क्षमा के 2 बोल भी निकल गए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ। चलो। हाँ, नहीं, तुम क्यों? मैं चली जाऊंगी खुद। तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सावित्री, ऐसी चोट के साथ जंगल पार करना इस समय ठीक नहीं होगा। चलो। मैं चली जाऊंगी, मैं जंगलों में चलती रहती हूँ, मुझे दर्द नहीं होगा। मैं चली जाऊंगी। सावित्री, मेरे कारण तुम्हें देर हुई। ये तुम्हारी चूड़ियां भी बिखर गई और तुम्हारे पैरों में भी चोट पड़ गई। इतना तो कर्तव्य बनता ना मेरा। चलो, तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। हाँ। वैसे तुम रहते कहाँ हो? फंस गए। अब क्या बोले हम? अरे अब बोलो भी। हाँ? पहाड़ी तक चलो ना, मैं तुम्हें रास्ता समझा दूंगी। ठीक है, चलो। क्या बताएं, क्या कहें, कहाँ रहते हैं? अब कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? दाएं या बाएं? बाएं चलते हैं। बाएं? सावित्री, अगर बाएं जाएंगे तो राज्य की सीमा समाप्त हो जाएगी। दाएं जाना है। 1 मिनट, उत्तर कहाँ है? उत्तर? हाँ, उत्तर उधर है। हाँ, तो फिर दाएं चलना है। चलो। तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं पता? नहीं, वो मुझे ना दिशा भ्रम हो रहा है, और कहते हैं ना, लड़कियों को दिशा का ज्ञान नहीं होता, कमजोर होता है उनका ज्ञान। अच्छा वीर, मुझे एक बात बताओ, तुम इतना अच्छा भोजन तैयार कर लेते हो, इतने प्रसिद्ध सैनिक हो तुम, इसके अलावा क्या करना पसंद करते हो तुम? मतलब कि जब तुम्हारे पास समय होता है, कोई काम नहीं होता, तब तुम क्या करना पसंद करते हो? तुम्हारे शौक क्या है? रुचि और शौक पालना अमीरों का काम होता है। जब से मैंने होश संभाला तब से माँ बाप का भी पता नहीं, इसलिए सब सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अब दाएं? हाँ, दाएं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लोगों के छोटे मोटे काम किया करता था मैं। एक बूढ़े सैनिक ने पाला मुझे, उन्हीं से उनके युद्ध के किस्से सुनकर, बस वही सुनकर बड़ा हुआ। और फिर मैंने सोच लिया
कि बड़े होकर राज्य के लिए अपने प्राण तक समर्पित कर दूंगा। बस इसीलिए सेना में शामिल हो गया। इन सब के बीच में रुचि और शौक क्या है, इन सब का वक्त ही नहीं मिला। बस एक बांसुरी थी जिससे कभी कभी बजा लिया करता था, पर खैर छोड़ो। संभल के चलो, तुम्हारे पैर में चोट है। ऐसे सीधा सीधा चलते रहे तो महल पहुंच जाएंगे। तुम्हारा घर है कहाँ? ये तो रहा मेरा घर, वहां। ठीक है, तुम घर जाके आराम करो, मैं जाता हूं। और सुनो, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ। सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। सोचा था सुगंधा को कुछ पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, चकाचक चकाचक। लेकिन सुगंधा को इतनी जल्दी सब कुछ पता चल गया। ये आप चिंता ना करें महाराज, आपसे कोई भी ज्यादा दिनों तक गुस्सा नहीं रह सकता। देखना, बहुत जल्द सुगंधा का भी गुस्सा उतर जाएगा। आप हैं ही इतने प्यारे, आपको देखते ही ना प्यार आ जाता है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे ना जल्द से जल्द महल में नौकरी लगवा दीजिए। जरा सोचिए, अगर मैं महल में होती तो सुगंधा इस घर में आती ही नहीं, आपसे गुस्सा होती ही नहीं। महल में? तुम्हारे महल में नौकरी करने से हमको क्या फायदा? और आप दासी बनकर रहेंगी, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और हमारे लिए समय भी नहीं निकाल पाओगी। और अगर कोई और फायदा हुआ तो? मतलब? मैं यारी जानती हूँ। तुम अय्यारा हो? विश्वास नहीं होता? नहीं। तुम्हारे अय्यारा होने से मुझे क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, महल में आपका एक विश्वस्त रहेगा, मैं महल में चाकर बनकर रहूंगी, लेकिन कार्य केवल आपके लिए करूंगी। आपने मुझे सहारा दिया, मैं हमेशा आपको ही अपना मालिक समझूंगी, आपसे वफादारी निभाऊंगी। सच्ची वफादार? किसी भी सीमा तक। जैसे? सैनिक, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपके लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हूँ, जान दे भी सकती हूँ और जान
ले भी सकती हूँ।